ओम नमः शिवाय। ओम नमः धन्वंतरिये। भगवान धन्वंतरी जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति कराए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक खांसी बलगम का जबरदस्त नुस्खा। ऐसी खांसी जिसे मानो यदि किसी भी दवा से अगर वो ठीक नहीं हो रही हो, इस नुस्खे से क्षय, तपेदिक, राज्यक्षमा, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, वो खांसी भी अगर सही नहीं हो रही है तो आप एक बार मरीज को ये दवा दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से निस्संदेह उसकी मात्र 2 खुराकों में ही खांसी में उसे आराम हो जाएगा। तो नुस्खा बनाने के लिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 10 ग्राम सफ़ेद फिटकरी, जिसे स्फटिका भी कहा जाता है और अंग्रेजी में जिसे एलम कहा जाता है, 10 ग्राम सफ़ेद फिटकरी का आप पाउडर बना लें। फिर एक बड़ा भगोना ले उस भगोले के अंदर ये 10 ग्राम पाउडर डाल के इसको मंद आंच पर रखें। इसको फूला नहीं बनाना है, खील नहीं करना फिटकरी का। जैसे ही फिटकरी का पानी हो जाए, ये तरल में कन्वर्ट होते ही इसके अंदर आप 300 ml बकरी का पेशाब उसके अंदर आप डाल दो। जैसे ही आप उसके अंदर बकरी का पेशाब डालोगे, एकदम भगोने में उफान आएगा। उफान आते ही आप गैस को बंद कर दो और कुछ देर उसे पड़ा रहने दो। फिर ऊपर से झाग हटा दो या छलनी की सहायता से इसे छान के किसी कांच की शीशी में भर लो। इसको एक बार बनी हुई दवा का प्रयोग आपको 3 दिन तक ही करना है। अगर वापस और आवश्यकता हो तो 3 दिन बाद इसे पुनः नहीं बनाए। उसके बाद में आपको इसको एक कांच की शीशी में भर के 2-2 ढक्कन दवा सुबह शाम लेवें। ऐसे ही ले, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। हाँ, फिटकरी की मात्रा का प्रयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि ये जीभ को फाड़ देती है, इसलिए सावधानी से बनाएं आप। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिन मरीजों को यदि कफ के साथ ब्लड की भी शिकायत है, उसके साथ बलगम के साथ अगर खून आता है, तो वो सफ़ेद फिटकरी के स्थान पर लाल फिटकरी, जिसे शुभ्रा स्फटिका कहा जाता है, उसका प्रयोग करें। और इस खतरनाक खांसी की बीमारी से मुक्ति पाए, शरीर का तमाम कफ गल करके बाहर आ जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।